नमस्कार, आप देख रहे हैं दृष्टि न्यूज चैनल और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए रुख करते हैं तमाम बड़ी खबरों की ओर। दमोह में युवा नाट्य मंच द्वारा 21वें राष्ट्रीय नाट्य समारोह के आयोजन को लेकर प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस दौरान मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निर्देशक संजय श्रीवास्तव, फिल्म अभिनेता परम सिंह एवं युवा नाट्य मंच के अध्यक्ष राजीव अयाजी ने आयोजन की रूपरेखा और उद्देश्य की जानकारी दी। पत्रकारों से चर्चा करते हुए वक्ताओं ने बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में फिल्म निर्माण की अपार संभावना है। मध्य प्रदेश सरकार भी फिल्म और रंगमंच को बढ़ावा देने की दिशा में निरंतर कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि नाटक एक सशक्त विधा है जिसमें कलाकार मंच पर अपनी जीवंत प्रस्तुति के माध्यम से समाज, संस्कृति और समकालीन विषयों को प्रभावी ढंग से प्रस्तुत करता है। आयोजन का उद्देश्य स्थानीय प्रतिभाओं को मंच प्रदान करना और क्षेत्र में सांस्कृतिक वातावरण को सशक्त बनाना है। 5 दिवसीय इस राष्ट्रीय नाट्य समारोह में विभिन्न नाट्य प्रस्तुतियां मंचित की जाएगी। बहुत सुखद अनुभूति हो रही है और मैं अपना सौभाग्य समझता हूँ कि मुझे इस कार्यक्रम में बुलाया गया है। और थिएटर एक ऐसा माध्यम है जो सेटिस्फेक्शन देता है। फिल्म आपको पैसा दे सकती है, पैसा दे सकती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन नहीं दे सकती। हमको थिएटर में, क्योंकि बचपन से थिएटर कर रहे हैं, तो हमें रंगमंच का कहीं भी काम है। और खासकर जब बुंदेली की बात आती है, जब मेरी मिट्टी की बात आती है, तो मैं अपने आप को रोक नहीं सकता हूँ। राजीव अयाची ने और संजय श्रीवास्तव ने कहा कि भैया वहाँ पर हमारा 21वां नाट्य समारोह हो रहा है, आप आ जाइए। तो मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। और ये मिट्टी, जब भी बुंदेलखंड में कोई भी कार्यक्रम होता है, कहीं भी होता है, मैं अपने आप को नहीं रोक पाता। बस आप नाट्य विधा से भी जुड़े हैं और फिल्म में भी आप एक कलाकार की भूमिका निभाएंगे, क्या अंतर पाते हैं? बहुत अंतर है। नाट्य विधा के माध्यम से ही मैं फिल्म में पहुंचा। मेरी माँ की जो जर्नी है वो नाट्य विधा है और उन्होंने मुझे परवरिश करके बड़ा बनाया है। ये अलग बात है। फिल्म के माध्यम से व्यवसाय की व्यवस्था हो सकती है, लेकिन सेटिस्फेक्शन मुझे थिएटर से अपनी माँ के चरणों में ही मिलता है। तो मेरी माँ नाट्य ही है मेरे माँ। फिल्म निर्माण के संबंध में क्या संभावनाएं नजर आ रही हैं? संभावनाएं बोली के रूप में, धरोहर के रूप में, विरासत के रूप में, इसमें अपार संभावना है। और अब देखिएगा कुछ समय के बाद जिस तरीके की पहल चल रही है और आपके माध्यम से जिस तरीके का बुंदेलखंड का चरित्र चित्रण किया जा रहा है, खासकर पर्यटन को लेके, और फिर तो बुंदेलखंड में सब्सिडी के लिए, मतलब मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने सब्सिडी के लिए किया है, तो ज्यादातर फिल्में अभी भोपाल की तरफ जा रही है। वो अछूते हैं यहाँ की बुंदेलखंड की जो विरासत है और जो ऐतिहासिक चीजें हैं और जो यहाँ की कायनात है, कुदरत है। तो जब यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर भरपूर संभावनाएं है। और ये देखिएगा, मैं आज कह रहा हूँ, आज 26 फरवरी है, अगले 10 वर्षों में यहाँ की कायाकल्प होगी। यहाँ कितनी फिल्में बनेंगी इस पर ध्यान देंगे। हाँ, कुछ चीजों की प्रॉब्लम्स है कि ट्रांसपोर्टेशन का है। ट्रांसपोर्टेशन की वजह से प्रॉब्लम है, क्योंकि एयरपोर्ट जो सबसे नजदीक है वो जबलपुर है और जबलपुर की कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम है। फिर भोपाल है। तो अगर एयरपोर्ट की व्यवस्था कुछ नजदीक हो जाएगी तो इस बुंदेलखंड के अंदर इतनी संभावनाएं बढ़ जाएंगी, वो आप टूरिज्म को तो बढ़ावा मिलेगा ही, खासकर यहाँ के लोगों को, जो यहाँ के अभिनेताओं को जो मिलेगा। अभिनय यहाँ पर कूद कूद के भरा, क्योंकि राई, डेमराई, स्वान, ये सब यहाँ पर भरा है। और किसी भी जगह चले जाओ, बुंदेलखंड से अच्छा, बुंदेलखंड से ज्यादा शौक कहीं नहीं मिल सकता, लोक कला मिल ही नहीं सकती। और जो आनंददायक है उसका तो चरित्र चित्र नहीं, उसको चलचित्र के माध्यम से हम देश विदेश में पहुंचाने का प्रयास जरूर करें। जो भी होगा अच्छे से अच्छा करें। नाट्य समारोह का शुभारंभ होने जा रहा है और आप सब बता रहे हैं किस प्रकार की योजना, इसकी योजना है 21वां राष्ट्रीय नाट्य समारोह युवा नाट्य मंच द्वारा आयोजित किया जा रहा है। यहाँ पर 5 दिवसीय नाट्य समारोह है। इसमें 5 अलग अलग पृष्ठभूमि की और अलग अलग नाट्य संस्थाएं यहाँ पे आकर अपने नाटकों का मंचन करेंगे। तो इसी श्रृंखला में सबसे पहले मेरे द्वारा निर्देशित 2 नाटकों का मंचन होगा। पहले नाट्य प्रस्तुति है आनंद मठ, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी द्वारा लिखित उपन्यास है। उस उपन्यास का नाट्य रूपांतरण किया है राजीव श्रीवास्तव जी ने, जिसका मंचन आप आज देखेंगे। और कल दूसरी प्रस्तुति बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर आधारित है, वो है गुड़िया की शादी, जो पिछले 2 वर्ष से लगातार पूरे देश में खेली जा रही है और देखी जा रही है और सराही जा रही है। अभी दिल्ली में भारत रंग महोत्सव में भी उसके 2 शो हुए हैं। और उसके बाद फिर एक रश्मि रथी, दिनकर जी की बड़ी काव्य रचना है,
उसको आप मंच पर देख पाएंगे। वो सोलो परफॉर्मेंस है, तीसरी लच्छिया है और 5वें दिन क्लोजिंग में आपके युवा नाट्य संस्था की है अहिल्याबाई। प्रस्तुतियां करते हुए नाटक एक अलग है और अलग इस प्रकार की चुनौतियां होती हैं। ये अपने आप में एक चुनौतीपूर्ण विधा है, क्योंकि इसमें हमें सब कुछ रिक्रिएट करना पड़ता है। और नाटक एक ऐसी कला विधा है जो जीवन से जुड़ी है। जीवन का हर हिस्सा इसमें आप देखने मिलेगा, चाहे वो आपके गीत संगीत हो, लेखन से लेके मंच सज्जा हो, मेकअप हो, आपका सेट डिजाइन हो, अभिनय हो, नाट डायरेक्शन हो, तो उनको सबको जब कंबाइन करते हैं ना तो सब बहुत एक अथक परिश्रम लगता है पूरी टीम का। सोलो नहीं है, ये एक टीम वर्क है। तो टीम को जोड़ना, और वो ऐसी टीम जिसमें सब क्रिएटिव हो, अपनी बात समझें कि मैं क्या करना चाह रहा हूँ। और नाटक अपने आप में एक सशक्त विधा है जो समाज में संदेश देने की और संदेश और परिवर्तन के लिए बहुत ही उपयोगी विधा है। वो अपनी सीधी बात आपसे कहती है वो, और आपको सोचने में मजबूर कर देती है। तो इसमें अथक परिश्रम और चुनौतियां आती हैं, क्योंकि चुनौती तो शुरू से हो जाती है कि आपको अब रिहर्सल के लिए स्पेस चाहिए, वहां से आपको धन का सोर्स चाहिए, आपको कहाँ आप जगह लोगे, फिर कैसे करोगे, फिर कॉस्ट्यूम कहाँ से आएगी, सेट के लिए पैसा, तो बजट यदि नहीं है तो आप, सबसे बड़ी चुनौती तो वही खड़ी है आपके सामने। सुना है कि बुंदेलखंड की एक झलक दिखलाई देगी नाटक। हाँ, कौन सा है? ये गुड़िया की शादी, जिसमें बुंदेलखंड की पृष्ठभूमि पर आधारित एक कहानी है। एक लोअर मिडिल क्लास, जो हम लोग जिस निम्न मध्यम वर्ग परिवार से, एक बच्ची है जो बच्ची अपने आप में थोड़ी सी देखने में, जो हमारे मानदंड है कि खूबसूरती की बच्ची ऐसे होनी चाहिए, वो उससे कम है तो उसको वैसे उपेक्षित किया जाता है। और उसके साथ अभी कहानी बताने में तो अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि आप लोग को क्रेज खत्म हो जाएगा। फिर भी एक लाइन बताते हैं कि उसकी शादी एक दिन पहले भव्य चली जाती तो और क्रूप हो जाती वो। यहाँ से ड्रामा शुरू होता है, सब उसको बचा रहा है कि कैसे शादी कैसे हो, घर वाले परेशान है। उसी उधेड़बुन में पूरा नाटक चलता है। उस नाटक के बीच में ये संदेश देने की कोशिश की गई है कि व्यक्ति मन से सुंदर होता है, तन की सुंदरता से ज्यादा मन की सुंदरता जरूरी है, जो हम खोते जा रहे हैं। हर व्यक्ति थोड़ा ना थोड़ा कहीं ना कहीं मानसिक रूप से बीमार, कोई गुस्सा बहुत आता है, कोई जलन है, कोई ईर्ष्या है, तो इन सब से हम, इन विकार है ना, मनोविकार है, तो वो जो उस लड़की के संपर्क में आते हैं वो उन सब के विकार हमें दिखाई देते हैं और विसर्जित होते हुए दिखाई देते हैं। जो मैं तन से कुरूप दिख रही है वो मन से सुंदर है। अभिनंदन और वंदन करता हूँ। जैसा कि आप सब जानते हैं कि पिछले 35 वर्षों से हमारी संस्था युवा नाट्य मंच लगातार रंगमंच के क्षेत्र में कार्य कर रही है, और ये हमारा 21वां वर्ष है। कि हम सबके लिए गौरव का विषय इसलिए भी है क्योंकि इस बार इस नाट्य समारोह में हमारी जो आज का जो हमारी नाट्य प्रस्तुति होगी वो मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के नाटक आनंद मठ से प्रारंभ होगी, और कल जो नाटक है वो गुड़िया की शादी है। तो 5 दिन के इस नाट्य समारोह में आपको 5 अलग अलग रंग देखने को मिलेंगे। आज आनंद मठ, कल गुड़िया की शादी, उसके बाद रश्मि रथी का मंचन आपको देखने मिलेगा। एक लच्छिया करके नाट्य प्रस्तुति है जो अपने आप में बहुत सुंदर नाट्य प्रस्तुति है। भोपाल की वो टीम है वो आके करेगी, और अंतिम दिन हमारी अपनी युवा नाट्य मंच की स्थानीय टीम लोक माता अहिल्याबाई का मंचन करेगी। आज हमारे बीच में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के निदेशक और हमारी बुंदेली माटी के सपूत, जिनको कहना चाहिए, उन्होंने रंगमंच के क्षेत्र में लगातार वे भी पिछले 35 वर्षों से काम कर रहे हैं, श्री संजय श्रीवास्तव जी। और हम सबके लिए गौरव का विषय है कि हमारे अपने बुंदेलखंड के और मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के वे डायरेक्टर भी हैं। दूसरी जो हमारी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो दूसरी शख्सियत है वे हैं श्री पदम सिंह जी, जो मुंबई से विशेष रूप से आज की इस नाट्य प्रस्तुति में शामिल होने के लिए आए हैं। प्रख्यात फिल्म अभिनेता हैं, आपने अनेक फिल्मों में पदम सिंह जी को देखा होगा, और फिल्म अभिनेता होने के साथ साथ वे एक बहुत अच्छे कुशल रंगकर्मी हैं, और वे भी बुंदेलखंड के हैं, महोबा के हैं। तो आज हमारा सौभाग्य है तो इस 21वें राष्ट्रीय नाट्य समारोह को हम लोग आज प्रारंभ करेंगे। आज आनंद मठ, जो वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे हो चुके हैं, उसको आप सब जानते हैं, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी का उपन्यास है, उस पर आधारित ये नाट्य प्रस्तुति है। उसमें आज संजय श्रीवास्तव जी के निर्देशन में मध्य प्रदेश नाट्य विद्यालय के जो युवा प्रतिभाशाली रंगकर्मी वे अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन करेंगे और नाट्य कला का प्रदर्शन आप सबके समक्ष करेंगे। फिलहाल खबरों में इतना ही। तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ।